आओ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ। कैसा रहा सफर? ठीक ठाक? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। गुड गुड गुड। अरे ये फरहान है, मेरा भतीजा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वका चाचू, ये कौन? ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। अच्छा अच्छा, वो जो आंटी ऊपर आई हुई है उनके बेटे हैं ये? नहीं नहीं, उनके नहीं, ये मेरे अलग एक दोस्त हैं, उनके बेटे। अच्छा हाँ वकार, इसको तुम अपना ही घर समझना। ठीक। किसी भी चीज की जरूरत हो बस तुम फरहान को कांटेक्ट करना, ये मसले हल करेगा। और फरहान मियाँ, वकार का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अंकल, इस वक्त मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं रेस्ट करूंगा। एब्सोल्युटली यार, आगे जाओ, राइट पे कमरा है पहला। Right, अब बैग छोड़ दो, फरहान उठा लेगा। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। जा जा जा। चाचू ये क्यों आया है? ये हीर से शादी करना है। क्या? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये गलत है। क्या गलत कर रहे हैं भाई? तू तो अपने बड़ों की मानता नहीं है, वो सुनता भी है मानता भी है, इसलिए आ गया। मैं हीर को पसंद करने लगा हूँ। हीर पसंद आ गई? मतलब रोड पे चलते हुए तुम्हें कोई भी लड़की पसंद आ जाएगी और मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा है? तो आपने मेरे लिए कौन सी लड़की पसंद की है? गांव के चौधरी हशमत की भांजी? मैंने नहीं देखी, तुम्हारे अब्बा ने देखी है। लेकिन अब तो आप भी उनका साथ दे रहे हैं ना। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। ये वकार आया इसीलिए है कि हीर और वकार एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें और शादी की बात तय हो जाए। हीर को अब तुम भूल जाओ, और हाँ, बैग मत भूलना। हाँ मुन्ने। हाँ, बस आपको ईमेल आ रही है, पर 2 मिनट में। हाँ? ये क्या है? जानवर। वो तो मैं अभी देख सकता हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है? मैं असल में एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन। हाँ? यहाँ इंसानों को हकूक नहीं मिलते और तुम जानवरों के हकूक की बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें कोई मसला है इससे? मुझे क्या मसला? हाय, आई एम हियर। अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने अभी सुना आप एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। क्यों, आपको भी कोई एतराज है कैसे? नहीं 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 नहीं, एतराज कोई नहीं, आई डोंट मीन दैट। वो मुझे तो बहुत खुशी हुई सुन के, बिकॉज मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। अरे दैट्स वंडरफुल। और आपको पता है, मेरे पास कनाडा में 2 डॉग्स भी हैं। ओह, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। चलें, कोई तो मिला कॉमन इंटरेस्ट वाला। चाचू, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? यही कि मैं हीर को पसंद करता हूँ और आप उसकी शादी उस लंगूर वकार के साथ कर रहे हैं। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा। तो सुन ले। वो इस घर का मेहमान है ना, उसकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है। तो इज्जत ही कर रहा हूँ मैं उसकी, कौन से डंडे मार रहा हूँ उसे? डंडे तो तू मार भी नहीं सकता चूजे। नहीं, मार तो सकता हूँ, अगर अभी आप हुक्म करें तो। फरहान, बिल्कुल बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चाचू, छोड़े ना इस बात को, आप हीर की अम्मी से बात करें ना। मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिलसिले में कुछ भी कर पाऊंगा। अच्छा, मेरे लिए भी नहीं? हाँ, तुम्हारे लिए भी। हाल बता, तुम कुछ जरूर कर सकते हो। मतलब? तुम्हें कुकिंग आती है? हाँ। गॉड, बसीर के लिए अच्छा सा खाना बनाओ, टेबल पर सजाओ, मोमबत्तियां जलाओ, खुशबू फैलाओ। हो सकता है इस तरह हीर तुम्हें दिल दे बैठे। 1 मिनट, रात को कौन सी मूवी देखी आपने? तुम्हें नहीं बता सकता मैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। हाँ मुन्ने, अगर कोई मूवी वाला सीन हुआ ना, तभी तुम्हारी दाल गलेगी, वरना मुझे तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
क्या मतलब? मतलब ये कि हीर के लिए तुम्हें हीरो बनना पड़ेगा, वरना मैं तो कहता हूं कि हीर को भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ। सोचो, मुश्किल काम है, नामुमकिन भी हो सकता है। हाउ स्वीट, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे देखो प्लीज, मुझसे आप करके बात करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा नाम ले सकती हो। थैंक यू सो मच। अच्छा अपने बारे में तो बताओ, कनाडा में क्या मसरूफियात हैं? कनाडा में बस पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी चलती रहती है, तो काफी बिजी शेड्यूल रहता है। और खाने में तुम्हें क्या पसंद है? खाने में आई लव पास्ता, आई लव एवरी काइंड ऑफ पास्ता। रियली? मुझे भी पास्ता बहुत पसंद है। आपको भी पास्ता पसंद है? आपको नहीं, तुम्हें। सॉरी, माय फॉल्ट, तुम्हें भी पास्ता बहुत पसंद है? बहुत पसंद। ग्रेट यार। तो कौन सा वाला पास्ता तुझे ज्यादा पसंद है? यार जैसे अल्फ्रेडो, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। वो तो है ही वैसे तो। हीर को पास्ता पसंद है, मुझे पास्ता बनाना आता है। हीर 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 हीर। हाँ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ओ वाह, पास्ता? हाँ मैंने बनाया है। रियली? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे पता मुझे पास्ता पसंद है? वो कल तुम वकार से कह रही थी ना, तो मैंने सुन लिया। So sweet, but you're too cute. थैंक यू। लेकिन एक मसला। क्या? मैं खाना खा चुकी हूँ। अच्छा गाइस, तुम लोगों ने खाना खा लिया? बड़ी भूख लग रही है, खुशबू कैसी आ रही है? पास्ता? हम कल ही तो इसकी बात कर रहे थे। Exactly. ये मैंने हीर के लिए बनाया। तुम्हें पास्ता बनाना आता है? जबरदस्त भाई। वकार, तुम ये खा सकते हो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ। फरहान, दे दो ना इसे। हाँ तुम रख लो, वैसे भी जाया ही होना था। थैंक यू। He's cute ना? थैंक यू फरहान। अब दोबारा बना लेना, ठीक है? तो फिर क्या, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई? ऐसी बात तो नहीं है यार। तो फिर कैसी बात है? मतलब हीर को कम से कम ये तो पता चला होगा कि तुमने उसके लिए कोई एफर्ट की है। दिन खाया तो सब कुछ वकार ने ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? अब मैं क्या करूं? कोशिश जारी रखो मेरे दोस्त। और कितनी कोशिश करूं मैं? वो वकार हर वक्त हीर के साथ होता है, ऊपर से हीर को है भी जानवरों का शौक। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि अगर घर में हीर से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, तो उसे कहीं बाहर ले जाओ। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया आपने। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? Come in. ओ फरहान, खैरियत? जी खैरियत है सब। कोई काम था? हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे तुम? अब अगर आप बुरा ना माने तो हम बार लंच पे जा सकते हैं। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सॉरी। इसे बुरा मानने वाली क्या बात है यार? है ना, मैं भी यही कहता कि बुरा मानने वाली बात नहीं। आप एक काम करें, आप जल्दी से तैयार हो जाए और फिर हम लंच करने के बाद ना सी व्यू पे भी चलेंगे, और अगर टाइम मिला तो डिनर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? वो वकार है ना, उसने आपसे पहले पूछ लिया, तो मेरा उसके साथ प्लान है। हम लोगों को खाने पे जाना है।
कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल लेंगे। एक्चुअली अभी उसको लास्ट मोमेंट में मना करूंगी ना, बेचारे का दिल टूट जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना? जी ठीक है, कोई बात नहीं। Hey Farhan, why don't you join us too? नहीं, इट्स ओके, फिर कभी सही। Okay, फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, डन। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे भतीजे को ये बात पता भी है कि उसकी शादी हीर से होनी है ना। हीर मुझे कुछ बता रही है। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं तुम्हें आज तक पसंद करता हूं। प्लीज फजूल बातें मत करो ना। फरहीन, ये जो तुम्हारे लिए फजूल बातें हैं ना, ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। शहाब, ना वो वक्त रहा है और ना हम बच्चे रहे हैं, इसलिए प्लीज थोड़ा संजीदा हो जाओ। संजीदा? अरे दुनिया ने क्या कर लिया संजीदा होकर? मुझे तो लगता है ये जिंदगी बस एक मजाक है। देखो, इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी की शादी करने के लिए आई हूँ और इसके अलावा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। लेकिन एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात ना कर रहे हो तो चाचू, हम मेरे साथ चल सकते हैं? कुछ बात करनी है। जहाँ शहाब हो वहाँ इंपॉर्टेंट बात हो ही नहीं सकती। हम फजूल बातें कर रहे थे, तुम इन्हें ले जा सकते हो। भतीजे, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी इस वक्त? यहाँ भी नहीं बता सकता ना। मेरे साथ चलेंगे? आप कुछ जरूरी बात है। हाँ हाँ श्योर, मैं आता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है। ये आंटी से क्या बातें कर रहे थे आप? क्या मतलब, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं सुन रहा था आपकी बातें। तो फिर? अभी तो आंटी ने कहा फजूल बातें कर रहे थे आप। अब वो मेरी बचपन की दोस्त है यार, वो इस तरह की बातें करती रहती है, उसकी बातों को इग्नोर किया करो। वो क्यों लटका हुआ है? चाचू, आपको कोई मशवरा काम नहीं आ रहा है? क्या मतलब? मैंने हीर से भी डिनर की बात की, पता लगा वो तो कार के साथ जा रही है। ओ अच्छा। मैं जो भी प्लान करता हूँ ना, ये वो कार बीच में आ जाता है। इसका तो काम ही यही है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो तो आया इसीलिए ना कि वो हीर को समझा सके। उसके समझाने के चक्कर में मेरा काम तो खराब हो रहा है ना। मेरे लाल, अगर तुम्हें हीर को समझाना है तो जरा एफर्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। एफर्ट? और क्या एफर्ट करूं मैं? अब ये संभालना तुम्हारा काम है। कहाँ चले? ओ, फहीम के साथ ना कुछ बातें अधूरी रह गई थी, वो करने जा रहा हूँ। आना मत प्लीज। बाय। क्या सोचूं, क्या सोचूं, क्या सोचूं, क्या सोचूं, क्या? आइडिया।
अरे यार, क्या हुआ? टायर फ्लैट हो गया। अब क्या होगा? स्पेयर व्हील भी नहीं है, पंचर वाला ढूंढना पड़ेगा। पंक्चर वाला लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगा? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शुक्र है फरहान तुम आ गए यार। क्यों, क्या हुआ? वो वकार की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो इसमें मसला क्या है? स्पेयर व्हील निकालो, अंदर से लगा ले वकार। यही तो मसला है, स्पेयर व्हील नहीं है और यहाँ पंक्चर वाला कहाँ मिलेगा? लेकिन चलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फरहान तो आ गया है ना। हाँ, एक काम करते हैं, मैं हीर को अपने साथ ले जाता हूँ और तुम पंक्चर लगवा के घर आओ, ठीक है? अरे यार एक काम करते हैं ना फरहान, तुम गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, मैं और हीर चले आते हैं घर पे, तुम पंक्चर लगवा के आ जाओ। अरे नहीं, ऐसे कैसे? हीर मेरे साथ जाएगी ना, तुम पंक्चर लगवा लो। यार देखिए, एक तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे पंचर वाला कहाँ है। मैं तो खुद नया आया हूँ, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता इधर के। तुम करवा लो ना यार। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको तो शहर के रास्तों का पता ही नहीं है, कहाँ पंक्चर वाला ढूंढता फिरेगा। फरहान तुम ये काम बेटर कर सकते हो। लेकिन हीर, बात ये है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं ना। मुझे भी नहीं पता, वकार को नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता ना। अरे कम ऑन यार फरहान, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। और अब तो हीर भी बोल रही है ना यार, प्लीज प्लीज। चलो कह रहे हैं ना, तुम करवा लें। क्यूटी पाए, थैंक यू। ऐसी की तैसी मुझे मैकेनिक के पास छोड़ के खुद तू लड़की सेट करने में खड़ा हुआ है? क्या कर रहे हो? क्या तू? मुझे इससे बात नहीं करने देता। जब मैं इससे बात करने तो बीच में कूद देता। अबे छोड़ मुझे, पागल है। हेलो फरहान, क्या हुआ? भाई मैकेनिक मिल गया था तुम्हें आराम से? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? हाँ मिल गया था। थैंक यू ब्रदर। मैंने कहा था ना कर देगा। हाँ। अरे जा कहाँ रहे हो? आओ ना वर्कशॉप करते हैं। चाय बनाने जा रहा हूँ। दोपहर से ना धूप में सर में दर्द शुरू हो गई है, चाय पी लो। अच्छा सुनो फरहान, कहो। मेरे लिए भी चाय बना दोगे? हाँ बना देता हूँ। हमारे लिए थर्मोस में बना देता हूँ, क्योंकि कप में तो तुम पी नहीं सकोगे, ज्यादा चाहिए होगी ना तुम्हें। नहीं यार थैंक यू वेरी मच, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। चाय से वैसे ही मेरी नींद उड़ जाती है, इसलिए अब आप लोगों से सुबह मुलाकात होगी। मैं अंदर जा रहा हूँ। गुड नाइट। बाय। हाँ सुबह मिलते हैं। मैं तुम्हारी चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? ओके, आई विल वेट। मैं सोच रहा था कि फरहीन बेचारी जब हीर की शादी कर देगी तो खुद तो अकेली रह जाएगी ना। मुझे पता था मुझे कि तुम फरहीन को पसंद करते हो और अपने चक्कर में लग गए हो। हाँ तो भाई इसमें कौन सी गलत बात है? मैं फरहीन को पसंद करता हूँ। देखो शाह, मेरे वापस आने तक अगर फरहान हीर से शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए फरहीन को छोड़ो और इस मामले पर तवज्जो दो। फरहीन को छोड़ दूं? भाईजान, फरहीन को कैसे छोड़ दूं? आखिर वो मेरे बचपन की मोहब्बत है। शहाब, शहाब, हाँ तुम किससे बातें कर रहे थे मेरे मुतालिक? भाई साहब की कॉल थी, उनसे बात कर रहा था। किससे बात कर रहे हो तुम? हेलो हेलो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है। लगता तो नहीं है। तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो फरहीन? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। बाहर में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फरहीन, फरहीन मेरी बात सुनो, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। चाय अच्छी बना रहे थे तो। मैं पास्ता भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। सो सॉरी, लेकिन अभी तो मैं यही हूँ ना, दोबारा बना लेना। डन। वैसे थैंक यू सो मच। किस लिए?
तुम आज बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, वरना वकार को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैकेनिक कहाँ से आएगा, क्या होगा। हीर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम मेरी मेहमान हो ना, इसलिए। कसम से लाइन नहीं मारा, अल्लाह की कसम है लाइन नहीं मारा, मैं सही से बता रहा था तुम्हें। मैन, तुम इतना पैनिक क्यों कर जाते हो? ओके, थैंक यू सो मच। हीर, तुम मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछी थी ना? हाँ 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 हाँ, और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी डैडी ने तुम्हारी शादी किसी चौधरी हशमत की भांजी से फिक्स कर दी, राइट? और मैंने इनकार कर दिया। क्योंकि तुम्हें किसी गांव की लड़की से शादी ही नहीं करनी, ये भी तुमने बताया था। हाँ, क्योंकि मुझे कोई समझदार लड़की चाहिए। समझदार की डेफिनेशन? तुम। मेरा मतलब है कि तुम जैसी। मैं तुम्हें समझदार लगती हूँ? तो देखो, मेरी जैसी लड़की मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, मेरी कुछ बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। सोचूंगा। फिर जल्दी सोच लो, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। Good night. सोच तो लिए, और कितना सोचना। ये इश्क और चावल जितना पुराना होता है ना, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती चली जाती है। शहाब, तुम फिर से शुरू हो गए। अच्छा सॉरी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ये वकार है कौन? दरअसल वकार जो है वो एक हेलो गाइस, क्या हुआ? कोई जरूरी बात कर रहे थे आप लोग? हाँ, जहाँ शहाब हो वहाँ कोई जरूरी बात हो सकती है। मम्मी ऐसे तो ना बोले, he's a good man, right? सी क्या कह रही है तुम्हारी अपनी बेटी, सुन लिया? चलो तुम लोग बातें करो, हम फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। ओके, कोई बात नहीं। See you. Nice man. तुम ये बताओ कि तुमने क्या सोचा इस बारे में? I'm still think. सोचना क्या है, फरहान अच्छा लड़का है, फैसला कर लो। हाँ, लड़का तो अच्छा है, लेकिन अब लेकिन क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्या? सबर करें, चिल करें मम्मी, चिल। हाँ, पता नहीं ये लड़की भी क्या सोच रही है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। ब्रेकफास्ट नहीं किया आज आपने? आज मूड नहीं हो रहा था। थोड़ा सा तो कर लेना चाहिए। भाई मेरा मानना है कि इंसान का जब खाने का मूड नहीं हो तो उसे जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। आपको पता है, जो लोग बिला वजह हर वक्त खाना खाते रहते हैं ना, मैंने सुना उनका दिमागी तवाज़ुन खराब होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको पता है, ये जो अपना वकार है ना, है तो बहुत खूबसूरत, हसीन भी है, लेकिन उस बेचारे के साथ भी यही मसला है। अच्छा? जी जी, मैंने खुद उसको देखा है, जंगली जानवरों की तरह खाना खा रहा होता है वो। अच्छा, मगर बज़ाहिर तो वो ऐसा नहीं लगता। यही तो बात है, इसी चक्कर में लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जाहिर से बिल्कुल ठीक लगता है। मेरा मानना है कि इंसान का रिश्ता करवाने से पहले ना उसके दिमाग का जरूर चेक करवा लेना चाहिए। अगर पागल निकला तो बेटे की जिंदगी बर्बाद। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आंटी, मैं तो हमेशा ठीक ही कहता हूँ, मगर कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। क्यों? चल छोड़े आंटी इस बात को। मैंने आपसे जो वकार के बारे में बात कही है ना, आप प्लीज वकार से मत कहना। क्यों? ऐसे ही बेचारे की दिल आजारी होगी ना कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको तो पता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने आपको सच बता दिया सब कुछ। झूठ कभी नहीं बोलूंगा मैं आपसे। मैं चलता हूँ, आप चाय पिए।